कहते हैं ना कि संकट की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज जिस तरह के हालात हैं, आप देख ही रहे हो कि हिंदू की चिताओं को मुखाग्नि भी मुसलमान भाई दे रहा है। हिंदू की चिताओं को मुखाग्नि भी मुसलमान भाई दे रहा है। ये हमारे भारत की एकता है। ये हमारे भारत की एकता है जिसको हमेशा 7 साल से तोड़ने की कोशिश की गई। अब आपको समझ में आया ना कि संकट की घड़ी में कौन काम आता है। देखिए, ये भारत की खूबसूरती है। यही भारत की खूबसूरती है। इसको तोड़िए मत। इसको जितना आप तोड़ने की कोशिश करेंगे उतने ही भारत के भी टुकड़े होते जाएंगे, क्योंकि ये भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। यहाँ सारे सर्व समाज के लोगों का स्वागत है और यहाँ एकता और अखंडता है। सभी आपस में एकता और अखंडता के साथ यहाँ रहते हैं ना, और एक दूसरे को काम आते हैं। मुसीबतों में एक दूसरे का जो साथ देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ में खड़े हैं एक दूसरे के, ये भारत की खूबसूरती है। इसको आप तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे बताइए कि मुसीबत की इस घड़ी में जो अंध और गंध है वो आपको कहीं दिखे? कोई कार्य करते हुए दिखे? किसी का साथ देते हुए दिखे? सरकार की सच्चाई उजागर करते हुए दिखे? नहीं दिखे ना। ये काम नहीं आएंगे। ये अंध और गंध जो है ना वो बहुत इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। तो ये आपको काम करते कहीं दिखे, या और भी जो सरकार के बारे में एकदम से अच्छे से लिखते थे, बड़ाई करते थे, और वो जो कहते थे ना कुछ लोग कि मोदी जो है वो राम है, मोदी राम है, हाँ हमें मंदिर चाहिए, अमित शाह जो है वो कृष्ण है, अमित शाह कृष्ण। नहीं, कृष्णा छोड़ना नहीं तू। अमित शाह कृष्णा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ, और कहाँ चले गए अब ये लोग? कहाँ छुप गए ये लोग? साथ देने नहीं आ रहे क्या अब अपने राम और कृष्णा का? मुसीबत आई है तो ये छोड़कर भाग गए। मंदिर चाहिए ना? हाँ, मंदिर तो बंद है। अब कहाँ भीख मांगोगे जाकर? सोशल मीडिया पर भीख मांगते हो ना। ऑक्सीजन चाहिए भाई, यहाँ दवाई चाहिए, कोई है यहाँ पे बेड खाली है किसी अस्पताल में? भीख मांग रहे हो ना। और कौन काम आ रहा है? देखा, पता चला जिस एकता और अखंडता को तुम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की थी, आपस में अब सब यही काम आ रहे हैं, है ना। तुम्हारे जो है पिताजी का पीएम केयर फंड काम नहीं आ रहा है। पीएम केयर फंड का मतलब भी पता है? पीएम मतलब प्रधानमंत्री, केयर मतलब देखभाल, मतलब प्रधानमंत्री की देखभाल के लिए ही पीएम केयर फंड है। और कुछ लोग कहते हैं कि तू क्यों नहीं करती है काजल निषाद? काजल निषाद प्रधानमंत्री है ना। काजल निषाद जो है वो पीएम केयर फंड पूरा ढकार गई थी, इसीलिए काजल निषाद काम करेगी, है ना। जनता को तुम लोगों ने जो है बहुमत से जिताया था, जनता ही सरकार है ना, तो जनता करेगी। तुम्हारे प्रधानमंत्री जो है सजेंगे सवरेंगे, अच्छे से महंगे कपड़े पहनेंगे, एकदम उसी के लिए बने हुए हैं ना। भाजपा के प्रधानमंत्री, हाँ भाजपा के ही प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के बारे में सोचते। भाजपा के प्रधानमंत्री है ना, इसलिए तो कहीं 5 और कहीं 7 कहीं 18 रैलियां की है ना। तब जो है कोरोना ये नहीं फैला रहे थे, तब ये रैलियां कर रहे थे, है ना। प्रचार मंत्री, जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, एक्चुअली में प्रचार मंत्री ही है ना। पीएम केयर फंड, ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ ना एक काजल केयर फंड, या फिर काजल ट्रस्ट, काजल निषाद फाउंडेशन ट्रस्ट, है ना। फाउंडेशन ट्रस्ट ऐसा कुछ मैं बना लेती हूँ, है ना। और तुमको बताती हूँ कि किस तरह से जब ट्रस्ट में या फंड में जब जनता द्वारा मदद की जाती है ना, तो किस तरह से जनता की मदद की जाए इससे,
कैसे इस धनराशि को कैसे जनता में उपयोग किया जाता है और कैसे ऑडिट किया जाता है, एकदम सच्चाई के साथ मैं बताती हूँ ना। ठीक है, कल से अंध और गंध जितने हैं ना, आइए सहायता दीजिए मुझे, मैं बताती हूँ। मतलब ये किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाते हो, तुम क्यों नहीं अस्पताल बनाते हो। हाँ, हम ही लोग हैं ना प्रधानमंत्री, पूरी जनता प्रधानमंत्री है, और जो मोदी जी है वो अब जनता है, इसलिए जनता प्रधानमंत्री के लिए अस्पताल बनाएगी, है ना। सरकार किस काम की होती है? सरकार क्या ताली और थाली बजाने के लिए रखी है क्या? हाँ, सरकार ताली और थाली बजाने के लिए है। सरकार काम नहीं करेगी, जनता काम करेगी। गंध और अंध एक नंबर के। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारी बहनें अभी भी मुझे, बहुत सारी बच्चियां छोटी और बहनें मुझे अभी भी मैसेज करती रहती हैं कि ये हमें गाली देते हैं, हमें बोलना है लेकिन ये हमें गाली देते हैं, अंधकरी। देखो, मैं एक बात आप सबको बता दूं, एक बात मैं आपको सबको बता दूं, गौर से जरा सुनिएगा कि जब आप कुछ लिखते हो, जब आप कोई वीडियो बनाते हो, जब आप जनता को सच बताते हो, हिम्मत के साथ सरकार का सामना करते हो, इनकी जितनी गलत नीतियां हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हो, इनकी सच्चाई जनता तक पहुंचाते हो, ऐसी कोई भी आप बात लेखनी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से करते हो और उसमें अगर आपको अंध और गंध गाली देते हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है। खुश इसलिए होने की जरूरत है कि आपकी सच्चाई सीधे इनके छाती के आर पार गई है, इनको वो चोट लगी है, इनको बिलबिलाहट हो गई, इनको पता चल गया कि अरे जो सामने वाला वीडियो में जो बोल रहा है वो सच, 100% सच बोल रहा है। इनको तीर यहाँ छाती पर जो लगता है ना, तब वो बिलबिलाते हैं और तब वो आपको गालियां लिखते हैं। तो ये खुश होने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुत्ते के बच्चे की आंखें भी जो है ना वो 7 दिन में खुल जाती है, लेकिन कुछ अंध और गंध जो है ना वो 7 साल में भी इनकी आंखें नहीं खुलेगी, तो इनको तीर चुभेंगे। आपकी सच्चाई वाले जितने भी बहन और जितने भी भाई हैं, जो सबकी मदद भी कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उन सारे बहन भाइयों को मैं धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, ठीक है? तो है मेरी बहन, तो बिल्कुल डरना नहीं, इसी तरह हिम्मत के साथ भारत का साथ देती रहे, भारत की जनता का साथ देती रहे और हिम्मत के साथ ये तानाशाह जो सरकार है ना, इनका विरोध करती रहे। जब तक ना सुधरे तब तक विरोध करती रहे, जब तक जिंदा है तब तक विरोध करती रहे। जहां कुछ गलत होता है वहां आवाज हमेशा उठाना, चाहे ये सरकार रहे चाहे कोई और सरकार रहे। जहां तुम्हें लगे कि ये गलत हो रहा है वहां आवाज उठाना हमेशा, ठीक है? और ऐसे 2 कौड़ी के जो है ना, इनसे डरना नहीं। मैं सारे अच्छे मित्रगण भी जो है मैं उनसे, अरे गंद, अरे अच्छे मित्रगण बोल रही हूँ तो बीच में आ रहा है। मैं अच्छे मित्रगण जितने हैं उन सबसे कह रही हूँ कि आप लोग भी डरना नहीं और घबराना नहीं, हिम्मत के साथ इनका सामना करना और खुश होना। ये जितने बिलबिलाएंगे उतना हिम्मत के साथ, और एक दूसरा वीडियो जितना बिलबिलाएंगे हिम्मत के साथ, एक और पोल खोलना सरकार की, ये आपको हिम्मत देते हैं, है ना? इन विचारों का है जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये अंध गंध बहुत ज्यादा अभी जलील होना बाकी है, इनको अच्छे से, अभी अच्छे से जनता इनका स्वागत करेगी, ये दिन देखने बाकी है। गंध और अंध एक नंबर के। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जैसे पता है ना, इतना मैंने पहले भी लिखा कि गंभीर वीडियो भी चलता है ना, जहाँ पे हृदय विदारक घटना चल रही है, वैसा भी वीडियो चलता है ना। हर 2 मिनट के बाद अक्षय कुमार आ जाता है किसी के घर का शौचालय साफ करने के लिए एड में, और तब तक नहीं हटता जब तक शौचालय साफ नहीं कर लेता, तब तक हटता नहीं, वो ऐड हटती नहीं है ना, पता है ना, स्किप भी नहीं होता है। आपको गुस्सा आता है, क्या कर रही है, ऐड हटेगी, ऐड हटती नहीं है वो। जब तक अक्षय कुमार जो है शौचालय धो नहीं लेगा बेचारा अच्छे से, तब तक वो हटेगा भी नहीं। पैसे कमाने हैं ना ऐड वालों को भी हर जगह, है ना? मीडिया वालों को, चाटुकारों को पैसे कमा लेने हैं। आपदा में अवसर, हर जगह आपदा में अवसर। आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लगता है
कि प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी, जिन्होंने ये जो लुक बनाया है ना, दाढ़ीयन, मूछन, वाइट पूरा लुक बनाया है ना, ये लुक आपको मन में बैठ गया है। बैठाना मत इस लुक को मन में, क्योंकि बहुत जल्दी ये लुक चेंज भी हो जाएगा। बहुत जल्दी ये लुक जो है ना वो बदल जाएगा, फिर आप पहचान नहीं पाओगे ये कौन है, प्रधानमंत्री है ना। कुछ अलग ही लुक बना के जब स्थिति संभलेगी नहीं इनसे, तो अलग ही लुक बना के जो है दद्दा चल जाएंगे झोला उठाकर, और आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन में दाढ़ी वाला लुक बना हुआ है ना। प्रधानमंत्री मतलब वही सफेद दाढ़ी वाला है ना। देखिएगा बहुत जल्दी ये जो नीरव मोदी जैसे फुर हो गया, ऐसे ये भी कहीं फुर न हो जाए देश से। स्थिति संभलेगी नहीं है ना, जनता खोजेगी, स्थिति संभलेगी नहीं तो बहुत जल्दी रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, स्थिति भी अब ऐसी हो गई है, देश की जनता की आंख खुल चुकी है कि अब पिताजी झोला उठाकर निकल भी नहीं पाएंगे। ये भी सही है, ये भी याद रखिए। झोला उठाकर जो है पब्लिक जो है वो निकलने भी नहीं देगी। कार्य बहुत अच्छे किए है ना, स्वागत तो करेगी है ना। जैसे अनुपम खेर का टकला जो है बहुत अच्छे से फूट जाएगा अगर वो किसी अस्पताल के बाहर या जनता के बीच में कह दे आएगा तो मोदी ही। घाव पर नमक छिड़क रहा है ना। शर्म नहीं आती इनको रे बाबा, शर्म ही नहीं आती इनको। मतलब जिनको हम पर्दे में देखते थे कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इतना मतलब उम्दा कलाकार था। मतलब उम्दा कलाकार होना एक अच्छा इंसान होना भी नहीं होता भाई, ये साबित कर दिया अनुपम खेर ने, साबित कर दिया। मतलब ऐसी हालात में भी, ऐसी घड़ी में भी जनता के घाव पर नमक छिड़क रहा है और कह रहा है कि आएगा मोदी। इनका जो है टकला बिल्कुल रंगा जाएगा अस्पताल के बाहर, या फिर जनता के बीच में जाकर बोले दम है तो, दम है तो। और मैं तो कहती हूँ कितने कलाकार हैं हमारे, कितने ही कलाकार हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं भारत से। भारत की जनता ने बहुत आशीर्वाद, सहयोग और प्यार दिया है इनको, है ना। कि सारे अगर एकजुट हो जाए, और क्रिकेटर्स जितने हैं ये भी सारे एकजुट हो जाए, और नेता जितने कमाई कर गए हैं ये भी सारे एकजुट हो जाए, हमारी भारत की हालत जो है वो सुधर सकती है, स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन करेंगे नहीं ना। सबको धन चाहिए, सबको अपनी सुख सुविधा चाहिए। जनता का तो यहाँ कोई बन के नहीं आया, जनता सबकी है। वोट देते समय जो है जनता सबकी है, माई बाप, मैया, भैया कह के पैर वैर छू के वोट लेके जाएंगे। देखिए जो स्थिति है, जो हालात है और उसका कौन जिम्मेदार है वो हमेशा याद रखिएगा। क्या होगा ना, कुछ दिनों बाद कोई ऐसी घटना हो जाएगी जहां प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हीरो बन के सबके सामने आ जाएंगे, या टीवी में प्रकट होकर कुछ ऐसा 2, 3, 4, 5 भाषण दे देंगे और रोना धोना शुरू कर देंगे। वहां फिर आप पिघल जाओगे। हाँ, क्या रे बेचारा प्रधानमंत्री, जाने दो, अगली बार भी इन्हीं को वोट दे देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपको अब समझ में आ गया ना कि ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, एक नंबर के लालची ढोंगी है। आपको पता चल गया ना ये ठग है। तो देखिएगा, अपनी बुद्धि विवेक से ही आगे का फैसला लीजिएगा। बहुत जनता परेशान हुई है, वो परेशानी की वजह कौन है? सिस्टम ना, मोदी जी ही सिस्टम है, सरकार ही सिस्टम है, हमेशा याद रखिएगा। तो मोदी जी ही जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। वो आपको फिर एक कहानी सुनाएंगे, फिर प्रकट हो जाएंगे टीवी में एक कहानी, नई कहानी के साथ कहानीकार आएगा और फिर हम उस कहानी में बह जाएंगे। क्या है कि हमारी आदत है ना, हम तो दादी नानी से बचपन में सुने रहते हैं कहानी, हमें बहुत अच्छा लगता है कहानियों की दुनिया में जाना। हाँ, एलिस इन वंडरलैंड, हाँ, कार्टून की दुनिया में जाना हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम फिर उस कहानी में खो ना जाए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्थिति है, इसको दबाने के लिए कुछ और सरकार ला देगी और आप सब भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं है, अपने इस हालात को भूलना नहीं है। आपका भूलना आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी खतरा ना हो जाए, इस बात को याद रखिएगा हमेशा।
ठीक है। और इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत जाइएगा। आंखें खोल कर रखिए अपनी और देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेदारी 7 साल से प्रधानमंत्री जी की ही है। सिस्टम ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी ही सिस्टम है, याद रखिएगा। अरे साहेब सरकार नहीं चल रही आपसे, देश नहीं संभल रहा आपसे, तो उतर क्यों नहीं जाते? हाँ, कुर्सी है, कोई आपका जनाजा तो है नहीं कि उतर नहीं सकते। कितनी बार कहूंगी? तो जरा सोचिए, देश के बारे में सोचिए और इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो हमारा भारत देश संभल जाएगा। धन्यवाद।